नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आप देख रहे हैं आपके सामने संजीव डैश वर्क है, ये जो 10th के लिए अभी प्रयुक्त हुई है आपके लिए। आपको इसमें प्रोजेक्ट कार सहित कई मॉडल पेपर हैं। इसमें बोर्ड मॉडल पेपर 2025 हल सहित कक्षा 10 के लिए ये अभी आई है तुरंत। और अब हम इसको करेंगे। आपकी जो प्रश्नावली चल रही है वो तो चलती रहेगी और साथ साथ आपकी डैश वर्क भी चलेगी। अब डैश वर्क में मैं आपके लिए आज मॉडल पेपर 4 इसको हल कराएंगे हम, और बिल्कुल पूरा कराएंगे। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आपके बोर्ड में प्रश्न आएंगे और छोटे प्रश्न कितने आएंगे, बड़े प्रश्न कितने आएंगे और किस पैटर्न पर प्रश्न हमसे पूछेगा बोर्ड में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक सवाल को हम कराते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे उत्तर उसका कैसे आएगा। आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। और आप ऐसे मानिए आपका ये बिल्कुल बोर्ड का पेपर है, सेम इसी पैटर्न का बोर्ड का पेपर आएगा आपका। और आपको यहाँ देखिए पूर्णांक 80 नंबर का है और ऊपर भी लिखा है मॉडल पेपर 4 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट, 3.25 घंटे का पेपर होगा आपका। और आपको जितने भी इसमें सवाल हैं वो सभी को सॉल्व करना है। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 468 को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन 4 ऑप्शन में 468 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको सही निशान लगाना है। तो 468 के गुणनखंड हम एक मिनट आपके लिए बता देते हैं किस प्रकार गुणनखंडों को निकालते हैं। अगर आप गुणनखंड निकालना नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। 468 दो का देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 3 का देंगे, 3 तिया 9, 2 बच गया 27 हो गया, 3 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर इसमें 13 का दे देंगे, 13 एकम 13। जब तक 1 नहीं आए तब तक आपको चलते रहना है। 2 कितनी बार है तो 2 बार है गुणा 3 2 बार है, 3 2 बार गुणा 13 बराबर आ जाएगा 468। ये आपको देख लेना है कौन से वाले उत्तर में है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 13 मिल गया पहले में ही। तो आपका ये पहला नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा नंबर, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान बताओ। तो k का मान हम जल्दी से आपके लिए बता देते हैं। इसको मैं जरा ऊपर सरका दूं थोड़ी। अब देखिए आपको दूसरा सवाल कराते हैं। पहला आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k शून्यक 3 है। तो आपको क्या करना है, x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 3 रख देना है, बराबर क्या है इसमें 0। तो 2 गुणा 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 2 गुणा 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 2 नाम 18, 18 3 होते हैं 21 प्लस k बराबर 0। और 21 को आप उधर भेजोगे तो 21 चले जाएगा माइनस में, k का मान आ गया माइनस में 21। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में, ये 12 है, ये 21 है, 24 है, माइनस में 21, माइनस 12 21 हमारा सही हो जाएगा। प्लस में भी है, आपको देख के उत्तर को सही मारना है ध्यान से। नेक्स्ट 3 नंबर में है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। संतुष्ट का मतलब है कि 2x प्लस वाई, एक्स और वाई का कौन सा मान रखें इनमें 4 में से जो इनको हल करने पर 6 आ जाए। तो हम इसको बारी बारी से रखें। देखो यहीं पर रख के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1 रखेंगे, 2 एकम 2, वाई की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो गया, ये तो है नहीं। अब यहाँ पर इसको रखेंगे 2 दूना 4, वाई की जगह पर 1, 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। 2 दूना 4 और वाई की जगह पे 2, 4 और 2 6। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है आपका सा नंबर।
दो सरल रेखाओं जो एक ही रेखा के लंबवत हों परस्पर कहलाती हैं। एक ही रेखा के लंबवत होती हैं उनको कहते हैं हम सरल रेखा, तो उसको कहते हैं समांतर रेखाएं। चौथे में क्या आएगा? 12 नंबर। आगे बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में है? काफ़ी बच्चे चतुर्थांश को नहीं जानते, मैं 1 मिनट आपके लिए बता दूं चतुर्थांश कहते किसको हैं। ये ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है और ये y डैश अक्ष है, ये y है। तो यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0, इधर होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल प्लस, ऑल पॉजिटिव होता है पहले डिब्बे में। यहाँ पर होता है x अक्ष क्या है, यहाँ पर x क्या है इसमें, इधर होता है माइनस और ऊपर होता है प्लस, तो ये होता है माइनस प्लस। अब x अक्ष यहाँ तो होता है माइनस और इधर होता है प्लस, तो ये माइनस प्लस। यहाँ पर होता है x अक्ष पहले देखेंगे तो ये प्लस में, और ये होता है, ये किस में होता है, ये भी प्लस। अच्छा ये नीचे प्लस नहीं होता है, सॉरी, यहाँ माइनस होता है। अब देखेंगे हमारे पास सवाल में क्या कहा है कि -3 और 5, -3 और 5 ये कौन से डिब्बे में है, तो माइनस और 5 में कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो माइनस प्लस कौन से में है इसमें, 2 नंबर में, तो हम देखेंगे द्वितीय में, ठीक ना। आगे 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा, 2 sin 45 और cos 45 का मान क्या होगा, ये सवाल में कहा है। यहाँ ये 4 ऑप्शन है। 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2, ये सारणी में मिलेंगे आपको त्रिकोणमिति में। अगर आपने त्रिकोणमिति नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर त्रिकोणमिति मैंने करा रखी है आपको, वहाँ देख लीजिए। 2 गुणा सेम है तो 1/√2 ऊपर वर्ग, और 2 गुणा 1 का वर्ग 1, और 2 से इसको काटेंगे 2 से ये कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 देख लीजिए जरा, इसमें 7 नंबर में है। आगे है यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यदि वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो, ये हमारे पास वृक्ष है, ये इसकी छाया है। सवाल में कहा था कि वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की छाया ये है, ऊंचाई की 1/√3 गुनी, तो ऊंचाई हम क्या माने इसमें, x मान लें, तो ऊंचाई की 1/√3 गुनी, तो गुणा 1/√3 गुनी, ये है हमारा समकोण। ये मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, तो लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो लंब बटा आधार भाई यहाँ पर देखेंगे लाल बटे कक्का में, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। साइन थीटा लंब बटा कर्ण आधार, और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब है इसमें x, आधार इसमें 1/√3, अच्छा x/√3। अब क्या करना है आपको, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, √3 ऊपर जाएगा ये, और x नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3। यहाँ पर बचा हमारा टेन थीटा बराबर √3। अब √3 कौन से में होता है, टेन वाली लाइन में, तो आप कहेंगे सर √60 का मान, अच्छा √3 टेन वाली लाइन में 60 डिग्री का मान होता है, तो इस थीटा का मान आ जाएगा 60। 7 नंबर में 12 नंबर सवाल आपका आंसर सही है बिल्कुल। 8 नंबर सवाल, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान दीजिए, वृत्त पर किसी बाहर जो बिंदु है इससे केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम इस प्रकार से। तो इस सवाल का आंसर है 2, ये आ गया 2। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या 18 है तथा AOB बीच में O है, तो 30 डिग्री है, तो लघु चाप AB की लंबाई बतानी है। तो लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है।
2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 से इसको काटेंगे 180 बार में कट जाएगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या इसमें 18 है और थीटा इसमें, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30/180। इससे आपको काटेंगे 0 से 0, 3 18 और फिर 6 तिया 18, 22 तिया होते हैं 22 तिया 66/7। उत्तर में देख लेते हैं क्या है। अच्छा पाई है यहाँ पर, तो पाई का मान हमको 22/7 नहीं रखना है, पाई की जगह पर पाई ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर 22 गुणा 3, इसको रहने देते हैं पाई, पाई गुणा यहाँ क्या बच गया 3, तो ये है पाई गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 पाई आपका आंसर। इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ाया ही नहीं इसने, 3 पाई इस सवाल का आंसर है। ओके आगे देखिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर को पढ़िए। त्रिज्या 28 सेमी वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र कोण 45 डिग्री है। त्रिज्यखंड की प्रश्नावली में से है, त्रिज्या इसमें 10 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए आप, सवाल को इधर कर दूं मैं और यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करा देंगे। हाँ बिल्कुल छोटे से आपको हल्के से सॉल्व करा देते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं, 1 नंबर में है ये। त्रिज्यखंड बनाते हैं पहले। ये बना वृत्त हमारा, ये त्रिज्यखंड बन गया, ये लीजिए ये त्रिज्यखंड तैयार है। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर की है, ये भी 28 की है, इस कोण है यहाँ पर 45 डिग्री। अब बताना है हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई की जगह 22/7 इंटू आर त्रिज्या 28 गुणा 28 थीटा 45 बटा 360। 7 चौक 28, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 1 0, 5 अट्ठे 40, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 से काटेंगे इसको 11 बार में, 28 गुणा 11, 11 8 88, 11 दून 22, 22 और 8 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। जल्दी से ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल, एक शंकु का आयतन 308 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेमी, उसके आधार की त्रिज्या बताओ। शंकु कैसा होता है, तो शंकु देखिए ये शंकु है और शंकु का आयतन दिया है इसमें 308 पूरा और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर, ये वाली 6। आधार की त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या। तो आयतन शंकु का कितना दिया भाई, तो दिया है इसमें 308। यहाँ देखिए मेरा जो उंगली है 308, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या इसमें 28 गुणा 28, हाइट इसमें अच्छा उसकी, अच्छा इसमें सॉरी ये 28 नहीं है, मैंने पहले वाला ले लिया। ऊंचाई इसकी 6 है इसमें, अरे यहाँ इसको दोबारा करते हैं, 1/3 गुणा 22/7 और हाइट कितनी है शंकु की, तो शंकु की हाइट है 6 सेंटीमीटर गुणा एच हमको निकालना है, 308 इसमें आयतन है। तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 11 से काटें अगर इसको हम 11 दूना 22, या इसको 11 से काटें 11 दूना 22, 8 बच गया, 11 8 88, फिर 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, h बराबर 7 उधर जाएगा 49 हो जाएगा यानी h ऊंचाई कितनी है इसकी 49। अच्छा इसमें 11 नंबर सवाल में कितनी है आधार की त्रिज्या, 11 नंबर सवाल में क्या है, एक शंकु का आयतन 308 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेमी, उसकी आधार की त्रिज्या बतानी है। सबसे पहले हम शंकु बना देते हैं इसमें, ये ऊंचाई ये त्रिज्या। शंकु का आयतन कितना है 308, ऊंचाई है 6 और त्रिज्या इसमें निकालनी है। तो शंकु का आयतन बराबर 308,
आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 308, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, r इसमें निकालनी है और हाइट इसमें कितनी दे रखी है तो 6 बराबर 308। 3 से काटते हैं 6 को 2 बार में, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 बच गया, 11 8 88, और यहाँ कितना आया 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, r स्क्वायर ये 7 इस 7 में जाएगा गुणा होके तो ये 49, स्क्वायर को उठाएंगे इधर रूट, r का मान 49 का वर्गमूल 7। 11 नंबर सवाल में त्रिज्या 7 ये वाले। आगे यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो इसमें सम होने की प्रायिकता क्या है। तो सम अंक देखिए इसमें कौन कौन है, 2 4 6 8, 1 2 3 और 4 संख्या हैं। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लगता है, इसमें फॉर्मूला 12 नंबर में प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितनी है सम संख्या 1 2 3 और 4, तो 4 बटा कुल कितनी है तो 9, 4 बटा 9 इस सवाल का आंसर है। 12 नंबर सवाल में 12 नंबर बिल्कुल सही। अब करेंगे हम 13 नंबर। 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं, तारों की लंबाई समान, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 तार हैं 12 मीटर उनकी लंबाई है, तो तार हमारा होता है बेलन के आकार का, तो बेलन का आकार है तो बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तेरह नंबर सवाल। 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं, तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो 12 और 16 का आप एक काम कीजिए HCF ले लीजिए, 12 और 16, इसमें छोटा कौन है 12, तो 6 दूना 12 और 3 चौका 12, इसमें तोड़ सकते हैं, बाकी और कोई भी संख्या में तोड़ नहीं सकते हैं इसको। तो सबसे बड़ा है 6, क्या 6 से ये दोनों संख्या कटेंगी तो नहीं कटेंगी, तो 6 इसमें है नहीं, और उससे छोटा है 4, 4 से ये क्या दोनों संख्या कटेंगी तो बिल्कुल कटेंगी। तो इस सवाल का आंसर है HCF, इसमें आ गया 4, यानी 4 मीटर से छोटा टुकड़ा हम कर नहीं सकते हैं, 4 मीटर इस सवाल का आंसर है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य क्या होंगे, तो x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य को बताना है। x स्क्वायर बराबर 25 इधर जाएगा तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा 25, x बराबर 25 का वर्गमूल 5, लेकिन ये 5 प्लस माइनस में आएगा दोनों में, क्योंकि रूट में से कोई भी संख्या आप निकालेंगे वो प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस में रूट 5, रूट नहीं है प्लस माइनस में 5, प्लस माइनस में 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है 12 नंबर। 14 नंबर सवाल में आंसर, यदि समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 17 में y बराबर -1 है तब x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको बताएंगे, इसमें रख लेते हैं समीकरण को पहले, 2x माइनस वाई बराबर 17, y की जगह पर -1 रखना है, तो -1 y की जगह पर माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2x बराबर 1 उधर जाके घट जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, x बराबर 8 आपका आंसर आ जाएगा प्लस में। 15 नंबर सवाल में भी आपका आंसर है 12 नंबर। 16 नंबर है, आकृति में DE समानांतर BC हो, 2 लाइन खड़ी हैं समानांतर बोलते हैं इसको, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर, AE बराबर 5 सेमी, तो EC का मान क्या होगा। चित्र बना लें पहले हम, इसमें चित्र आपके पास ये दे रखा है, ये वाला चित्र है, ये वाला चित्र है A P C D और E। अब AD इसमें कितना दिया है तो 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं। DB कितना दिया है, DB 6 और AE 5,
EC आपको निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लेंगे। आपको देख क्या करना है, AD बटा TB बराबर AE बटा EC। AD है इसमें 4, TB इसमें 6, AE इसमें 5 और EC आपको बताना है। EC का गुणा 4 से करेंगे, 4 EC बराबर 6 पंजे 30, तो EC बराबर 30 बटा 4। और ऑप्शन में देखते हैं हमारे पे क्या है, पॉइंटों में है। 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, EC बराबर 7.5। 7.5 7 नंबर में। एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, ये पहले हमने कर लिया है। 100 मीटर, अच्छा इसका एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण, ये तल 100 मीटर लंबा है, यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये वाली ऊंचाई आपको बतानी है, कितनी निकल के आएगी। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा में, थीटा की जगह आप लिखेंगे 30, लंब इसमें h, आधार इसमें 100, tan 30 का मान 1/√3 h बटा 100, 100 का गुणा 1, अच्छा इसका गुणा इससे करेंगे √3h बराबर 100 एकम 100, वज्र गुणा बोलते हैं इसको। तो h बराबर 100 बटा √3, ये हाइट 100 बटा √3 7 नंबर में है। आगे 18 नंबर, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, तो चित्र हमारा ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल डायग्राम। सवाल को जरा एक बार और पढ़ लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण आपको बताना है थीटा, जबकि एक व्यक्ति की परछाई, ये व्यक्ति है, ये परछाई है, व्यक्ति की ऊंचाई से, ऊंचाई h माने या x माने ऊंचाई, तो इस ऊंचाई की √3 गुना, तो √3 गुना इस ऊंचाई की √3 गुना मान लेते हैं। अब क्या बताना है इसमें, उन्नयन कोण बताना है। तो लंब बटा आधार वही tan थीटा, x बटा √3x, ये x से x एक बार में खत्म, tan थीटा बराबर 1। अब tan वाली लाइन में 1 कितनी डिग्री पर आता है, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री पर, तो थीटा का मान आज में आ गया 45 डिग्री। और ये पहला जो सवाल है, इसमें 18 क्वेश्चन थे, हमने सभी आपको सॉल्व करा दिए, 45 नंबर इसमें है। अब करेंगे हम अगले दिन दूसरे सवाल से स्टार्ट। आज की वीडियो को बस यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा फ़ोन है और इसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको अपलोड करने में परेशानी आएगी, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने आपको छोटे छोटे जो भी प्रश्न थे सभी सॉल्व करा दिए। आगे हम करेंगे 2 नंबर प्रश्न से। ये 1 नंबर सवाल में प्रश्न में क्वेश्चन थे, जो 18 हमने आपको सवाल कराए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले दिन तैयार रहिएगा, पेन कॉपी निकाल कर प्रश्न नंबर 2 से हम कराएंगे। थैंक यू।